गुड इवनिंग, नमस्कार। छत पे हूँ, सारा शहर दिखाई दे रहा है बालकनी पर। जितना मैं तो रोज़ आता हूँ यहाँ पर और टहलता हूँ, जोई के साथ खेलता हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आती है, मेरा बचपन। जब मैं और मेरे बाबूजी, पिताजी, पापा, जो भी आप बुलाना चाहते हो, हम दोनों ऐसे बालकनी पे बैठते थे, पैर ऊपर रखकर शहर की तरफ देखते हुए। अज़ां होती थी, हम अज़ां सुनते थे, चुपचाप बस देखते थे। उसके बाद एक सवाल उठता है, क्या देखा, क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आया। ये उनके स्टैंडर्ड सवाल हुआ करते थे हर चीज़ के लिए। मुझे ले जाते थे, चाहे कोई मॉन्यूमेंट हो, म्यूज़ियम हो, कोई आर्किटेक्चर हो, वो मुझे ले जाते थे, जितना भी बोरिंग हो, लेकिन मुझे ले जाते थे। और मुझे वहाँ सामने खड़ा कर देता, देखो क्या दिखता है। वो जानते हैं कि मैं छोटा सा, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की परख नहीं है, लेकिन ही स्टार्टेड स्मॉल। वो जानते थे कि जो फाउंडेशन होती है सीखने की, समझने की, परखने की, वो बचपन से स्टार्ट हो जाता है। और हर लड़के में या लड़की में 4 साल की उम्र से ये शुरू हो जाता है। वो उनको समझ में आता है अगर उनको अच्छी तरह से एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद देखे और सवाल करें। आप कई बार देखते हो छोटे छोटे बच्चे सवाल कर देते हैं, और वो भी बड़े ही भारी भरकम वाले सवाल कर देते हैं। तो मैं भी बस देखता था साइलेंटली, और मुझे थोड़ा सा डर था मेरे फादर से, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, वो भी ज़्यादा बोलते नहीं थे, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चार मीनार की तरफ इशारा करते बोलते, वो क्या बिल्डिंग है। तो अगर मुझे नहीं आता तो बोलते, वो चार मीनार है, जाओ आज पढ़ो चार मीनार के बारे में, आपके हिस्ट्री बुक में होगा, पढ़ो या जानकारी करो कि चार मीनार है क्या। तो उन्हें वो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं फर्स्ट डिस्कवरी के लिए। और अगर तब जब मैं नाकामयाब होता हूँ कोशिश के बाद, तब वो मुझे बैठ कर समझाते हैं उस जगह की हिस्ट्री के बारे में, छोटा सा, थोड़ा सा, क्योंकि मैं छोटा था, ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये उनका एक मेथड था, एक मेथडोलॉजी था, मुझे हर चीज़ के सामने रखना, उसका एक्सपोजर देना, ताकि मेरे जो सेंसेस हैं वो अलर्ट रहें। क्या दिखता है, जो सुगंध या दुर्गंध मिलती है, क्या सुनता हूँ, क्या टेस्ट करता हूँ, क्या टच और फील करता हूँ, हर चीज़ में। ये कई साल बाद मुझे समझ में आया कि इसकी वर्थ और वैल्यू क्या होती है। हम कहते हैं ना आजकल रोल मॉडल बनो अपने बच्चों के लिए। रोल मॉडल होता क्या है? आजकल क्या करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, बस वही है। माँ बाप के पास टाइम है नहीं, या पैसे बहुत हैं तो पैसे दे दिया, और वो समझते हैं पैसों से सब कुछ होता है। नतीजा तो आप देख रहे हैं। बट द ट्रू लर्निंग इज बाय सीकिंग। आपको खोजना पड़ता है। क्या आपके अंदर वो एटीट्यूड है खोजने के लिए, आंसर्स के लिए? क्या आप वो सही सवाल करते हो सही टाइम से? क्या आप सही सवाल का जो आंसर है वो आप सही तरीके से, सही बंदे से या कोई और तरीके से ले आते हो, उसको समझते हो? ये सवाल होता है। आजकल टाइम इज़ अ बिग प्रॉब्लम। किसी का टाइम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों कहते हैं टाइम नहीं है। सुट्टा मारने के लिए टाइम है, गॉसिप करने के लिए टाइम है, किसी की बुराई करने के लिए टाइम है, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। कमाल है भाई। तो सोचिए, जितना आप सीख करते हो, जितना आप नॉलेज की तरफ बढ़ते हो, जितना आप सवाल करते हो, और जितना आप अपने बच्चों को एक्सपोजर देते हो सही टाइम पे, उनको अलाउ करते हो डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उनकी फाउंडेशन बनेगी।
और उतनी ही स्ट्रांग आप दोनों की फाउंडेशन बनेगी, आपकी रिलेशनशिप में एक मजबूती आ जाएगी। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस से होगा। मेरा एक्सपीरियंस तो हो चुका है और मैं हर टाइम यही मेथड यूज करता हूँ, चाहे दूसरों के बच्चों से चाहे किसी से। पुट द सीकिंग एटीट्यूड इन समबडी, लेट देम सीक। प्लेटर पे मत दीजिए, तश्तरी पे मत दीजिए, आसान मत करिए सब चीज, वरना उसकी कदर नहीं रहेगी। जीत की कदर नहीं रहेगी, हार्ड वर्क की कदर नहीं रहेगी। और हार्ड वर्क समझ में नहीं आएगा तो सोचिएगा जरूर। बैठिए अपने बालकनी पे और देखिए नज़ारा, समझिए, परखिए और एंजॉय करिए।